So class 8, this is the first chapter. This is the name of the first chapter of your science book. The first lesson is nervous system. First, you need to understand that what is nervous system. Actually, nervous system consists of this brain that as you can see, and this tube-like portion which is called spinal cord. Okay. Now, nervous system, how would you define it? Nervous system collects information about changes inside or outside the body. अच्छा, इसके अलावा मतलब एक तो ये कि चेंजेस को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. कौन सी इंफॉर्मेशन? जो बॉडी के अंदर और बाहर हो रही होती है. फिर उसी के हिसाब से, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए और फिर उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल भी कैसे किया जाए. ठीक. तो नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या करता है? कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन. ओके, collects the information about changes inside and outside of the body. Okay. अच्छा, अब now that in which part the nervous system consists of? Nervous system consists of brain, spinal cord and the nerves that I am going to tell you in the forthcoming lecture. Okay. अच्छा, अब हम आते हैं सबसे पहले कि जो ब्रेन है, ब्रेन के आप डिफरेंट पार्ट्स देखिए. सबसे बड़ा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये है सेरिब्रम. ठीक है. मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर जमा होती है. सेकेंड ये थैलेमस है. ठीक. अच्छा, फिर इसके बाद ये जो है ये ट्यूब के साथ जो कनेक्टेड है, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा. अच्छा, जो वैसे तो सेल्स के बारे में आपने पढ़ा है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है. उसका कोई ख़ास, उसकी कोई बाउंड्री वॉल तो एनिमल सेल की तो होती है नहीं. ठीक है. तो उसका कोई जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो नहीं होता है. लेकिन जो न्यूरॉन, जो कि नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं. ठीक. मैं आपको दिखाती हूँ कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. अच्छा, ये देखिए, ये आपको जो नर्व सेल है, नर्व सेल जो होता है उसको हम, यानी जो दिमाग के जो सेल होते हैं उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है. नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो दूसरे सेल्स के मुकाबले में लिटिल बिट डिफरेंट होता है. ठीक है. इसमें इसके जो न्यूरॉन है हैज़ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस ये देख लें आप, ये आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और ये साइटोप्लाज्म है. ये एक सेल के स्ट्रक्चर जैसा ही है, लेकिन एक आम सेल के अंदर आपको ये शाखें निकलती हुई दिखाई नहीं देती हैं. लेकिन नर्व सेल के अंदर, यानी न्यूरॉन के अंदर, ये स्ट्रक्चर है पूरा न्यूरॉन का. न्यूरॉन कहते हैं, दिमाग के सेल्स का नाम न्यूरॉन है और कॉमनली उसको नर्व सेल कहते हैं. तो यहाँ पर आपको ये ब्रांचेस सी नज़र आ रही हैं. ठीक है. इनको डेंड्राइट कहते हैं. ठीक. एक न्यूरॉन जो होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है? बेसिकली वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है. ये सेंटर वाली बॉडी जिसको हम सेंट्रल बॉडी कहते हैं, और ये डेंड्राइट्स. और फिर यही जो सेल है नीचे की तरफ देखें, ये एक्सटेंड हो रहा है, ये एक टेल की तरह की शक्ल बता रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन. अच्छा, डेंड्राइट्स क्या करता है? इट कलेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल. इलेक्ट्रिकल यानी नर्व इम्पल्सिस. ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्सिस, या नर्व इम्पल्सिस को आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करता है. ठीक है. फिर ये इंटीग्रेट सेंट्रल बॉडी. इट इंडिकेट्स कॉमन सिग्नल्स एंड जनरेट आउट गोइंग सिग्नल्स टू एक्सॉन. फिर यहाँ से ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है कहाँ पर? ये एक्सॉन के अंदर, ये एक्सॉन पे ट्रांसफ़र करता है. तो बच्चों, आपने ये समझा कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ओके. दूसरी बात आपने पढ़ी नर्व सेल्स के बारे में. ये नर्व सेल है. नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं. न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. दिस ब्रांच लाइक पार्ट, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट. दिस इज द सेंट्रल पार्ट, इट इज कॉल्ड सेंट्रल बॉडी.
अच्छा, ये सेंट्रल बॉडी जो होती है ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होती है। ये सेंट्रल बॉडी आगे एक्सटेंड करती है टेल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम एक्सॉन कहते हैं। अच्छा, नर्व सेल्स के बाद हम आते हैं न्यूरॉन के बाद हम आते हैं नर्व सेल्स की तरफ। अच्छा, ये जो है ना, ये जो एक्सॉन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक्सॉन जो है वो टाइनी भी हो सकता है, यानी छोटा भी हो सकता है, बट द लॉन्गेस्ट रन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड डाउन टू योर टू एंड कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग, यानी ये टाइनी भी हो सकता है और 1 मीटर लॉन्ग भी। इट कैन टेक लेस देन 50th ऑफ अ सेकेंड फॉर एन इच सिग्नल टू ट्रेवल। मतलब ये क्या करता है कि आपके देखें, जब जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा होता है ना, वहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा होता है। दूसरा न्यूरॉन जब शुरू होगा तो इसका जो एंड पार्ट है वो इसके ये जो बिगिनिंग पार्ट है यानी डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं होते। इस तरह से सिग्नल्स जो होते हैं ब्रेन से कहाँ तक जाते हैं, आपके टो तक जा रहे होते हैं ये सिग्नल न्यूरॉन्स के ज़रिए से। ओके, तो न्यूरॉन्स के ज़रिए से सिग्नल जाते हैं फ्रॉम ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द स्किन। तो फिर जहाँ पर जिस तरह का जो पैगाम होता है वो वहाँ पर जाता है और फिर फौरी तौर पर, देखिए मैं आपको इस तरह से एक मैसेज, एक चीज़ इतना समझा दूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके टो में इच हो रही है, ठीक है, तो उसका सिग्नल आपके ब्रेन में जाएगा। उसका सिग्नल ब्रेन में 50th ऑफ सेकेंड में वो ट्रैवल करता है, ठीक है, और फिर आपको एहसास होता है कि इच हो रही है, और फिर आप वहाँ पर अपने टो पर, यानी फ्रॉम ब्रेन टू टो, सिग्नल्स इन्हीं के ज़रिए से जा रहे होते हैं और बहुत थोड़े यानी 50th ऑफ सेकेंड में ये वहाँ तक सिग्नल ट्रेवल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नर्व्स की तरफ। नर्व्स, अब यहाँ पर नर्व्स आर बंडल्स ऑफ एक्सॉन, बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं और नर्व फाइबर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, वन इज सेंसरी नर्व्स एंड द अदर इज मोटर नर्व। अच्छा, न्यूरॉन का तो स्ट्रक्चर बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब हम पढ़ते हैं नर्व्स के बारे में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स। सेंसरी नर्व्स, स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो होते हैं दे कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन, यानी ये मैसेजेस लेकर जाते हैं, स्किन से मैसेजेस लेकर भी जाते हैं और फिर वापस मैसेजेस, कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे सेंस ऑफ टेस्ट, मैसेज जाता है कि भी हमने जो चीज़ चखी है, देखें कितनी थोड़े टाइम में, यानी 1 सेकंड के भी 50th, मतलब बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में पैगाम जाता है ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर वो वापस जो है पैगाम आता है कि चीज़ जो हमने चखी है वो ये चीज़ है। आपने आम चखा तो उसका ब्रेन में मैसेज जाएगा और फिर वहाँ से आएगा जो चीज़ आप खा रहे हैं वो आम है, ठीक है। तो ये सेंसरी नर्व्स जो होती हैं ये मैसेजेस लेके जाती हैं टू एंड फ्रॉम द स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन। फिर हम आते हैं एक और टाइप की नर्व्स की तरफ, जिनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं। अब मोटर नर्व्स किस लिहाज से सेंसरी नर्व से डिफरेंट होती हैं? मोटर नर्व्स कम्युनिकेट विद द मसल्स मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मोटर नर्व किससे कम्युनिकेट करती हैं? मसल्स के साथ। मसल जैसे हमारे हाथ के मसल, हमारी टांगों के मसल, और वो उनके साथ कम्युनिकेट करके दे मेक देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, उसके सिकुड़ने से, हमारे मसल्स के सिकुड़ने और फैलने से ही हम मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये 2 टाइप के नर्व्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक सेंसरी और दूसरे मोटर नर्व्स। सेंसरी कहाँ लेके जाते हैं पैगाम को, किस तरफ, कहाँ से कहाँ की तरफ? स्किन से स्किन की तरफ ही मैसेजेस लेकर जाना और फिर ब्रेन से वापस लेकर आना। और मोटर नर्व्स क्या करते हैं? वो मसल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं
ताकि हम हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से हम मूव कर सकें। अच्छा, फिर आप ये देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन, फिर दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन, फिर और इस तरह पूरी बॉडी के अंदर ये जाल इसका फैला हुआ होता है। लेकिन अब ये देखें, ये जो यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना एक्सॉन, वहाँ से एक दूसरा जो न्यूरॉन है वो स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों, अब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ नहीं होता, उनके बीच में कुछ गैप होता है। तो वो जो गैप होता है ना, उसको हम कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। तो न्यूरॉन्स डू नॉट टच वन अनदर, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टच नहीं हो रहा होता, बल्कि थोड़ा सा गैप होता है, ठीक। देयर आर गैप्स बिटवीन देम कॉल्ड साइनेप्सिस। Messages cross the gap between one neuron and the next with the help of a chemical.